12 जून 2025। अहमदाबाद की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। एयरपोर्ट पर रोज की तरह हलचल थी। घोषणाएं होने वाला था जिसने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियों को एक अनजाने डर में डाल दिया। सुबह करीब 9 बजे लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। विमान में सैकड़ों यात्री बैठे थे। कोई पहली बार विदेश जा रहा था, कोई काम के लिए तो कोई अपने परिवार से मिलने। कैबिन क्रू मुस्कुराते हुए सुरक्षा निर्देश दे रहे थे। बाहर रनवे पर इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और फिर विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की। कुछ सेकंड बाद पहिए जमीन से ऊपर उठ गए। विमान आसमान की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉकपिट में पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क में थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद कुछ अजीब होने लगा। कॉकपिट में एक चेतावनी की आवाज गूंजी, पहले हल्की, फिर लगातार। पायलट ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली। कुछ डेटा सामान्य नहीं था। ऊंचाई और इंजन के संकेतों में हल्का सा अंतर दिख रहा था। कॉकपिट के अंदर तनाव बढ़ने लगा। लेकिन उसी समय पायलट ने एक छोटा सा संदेश भेजा, स्टैंड बाय। कुछ सेकंड बीते, फिर अचानक रेडियो पर एक शब्द सुनाई दिया, मेडे। ये शब्द एविएशन दुनिया में सबसे गंभीर संकेत माना जाता है। जब कोई पायलट मेडे कहता है तो इसका मतलब होता है कि विमान किसी गंभीर खतरे में है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत सतर्क हो गया। एयर इंडिया फ्लाइट, कंफर्म योर सिचुएशन। लेकिन जवाब तुरंत नहीं आया। रडार स्क्रीन पर विमान की ऊंचाई में बदलाव दिखने लगा। जहां उसे ऊपर जाना चाहिए था, वहां वो असामान्य तरीके से नीचे आने लगा। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी अब तेजी से डेटा देखने लगे। क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या इंजन में समस्या थी या फिर कुछ और? उधर विमान के अंदर कई यात्रियों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि विमान की दिशा थोड़ी असामान्य लग रही है। केबिन क्रू ने तुरंत अपनी सीटें ले ली। कॉकपिट में पायलट लगातार विमान को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर रेडियो पर दूसरी बार आवाज आई, मेडे, मेडे, वी आर लूजिंग। लेकिन संदेश पूरा होने से पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फिर पुकारा, एयर इंडिया फ्लाइट रिस्पॉन्ड। कोई जवाब नहीं। अब कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद रडार से वो संकेत भी गायब हो गया। पूरा एयरपोर्ट जैसे एक पल के लिए ठहर गया। फिर अचानक शहर के एक हिस्से से धुएं की खबर आने लगी। रेस्क्यू टीमें तुरंत उस दिशा में रवाना हो गई। कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर सायरनों की आवाज गूंजने लगी। फायर ट्रक, पुलिस और मेडिकल टीमें लगातार पहुंच रही थी, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? एविएशन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब कुछ सेकंड की तकनीकी समस्या या इंस्ट्रूमेंट की छोटी सी गड़बड़ी पूरे विमान को संकट में डाल देती है। लेकिन असली कारण क्या था, यह हमेशा तुरंत साफ नहीं होता। ऐसे मामलों में जांच टीमें कई चीजें देखती हैं, ब्लैक बॉक्स डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मौसम की स्थिति और विमान की तकनीकी जानकारी, क्योंकि अक्सर सच उन आखिरी मिनटों में छिपा होता है जब कॉकपिट के अंदर पायलट और मशीन के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही होती है। उस दिन भी यही सवाल उठने लगे, क्या यह तकनीकी सियाहमासी? क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट फेल हुआ था? या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने पहले नहीं देखा? जांच शुरू हुई। विशेषज्ञों ने डेटा खंगालना शुरू किया। हर सेकंड की जानकारी को जोड़ा जाने लगा, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी, एक छोटा सा अलार्म या एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल सकता है। और शायद उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, वो धीरे धीरे जांच के साथ सामने आने वाली थी। क्योंकि आसमान में उड़ने वाले हर विमान की कहानी सिर्फ उड़ान की नहीं होती। कभी कभी वो कहानी होती है मानव फैसलों की, तकनीक की सीमाओं की और उन आखिरी पलों की
जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। और 12 जून 2025 की उस सुबह अहमदाबाद के आसमान में भी एक ऐसी ही कहानी लिखी जा रही थी, जिसका सच कुछ मिनटों की खामोशी में छिपा रह गया।